नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरही सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दअा इलल्लाह व अमिला स्वालिहा व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी जो आयत आपके सामने तिलावत की उसमें अल्लाह सुब्हानु ताला फरमाते हैं, और उस शख्स की बात से अच्छी बात और किसकी होगी जिसने अल्लाह की तरफ बुलाया और नेक अमल किया और कहा कि मैं मुसलमान हूँ। अब जरा इस आयत पे गौर फरमाएंगे। इरशाद बारी ताला है, स्टेप 1 अल्लाह की तरफ बुलाए, लोगों को दावत दे। स्टेप 2 नेक अमल करे। और स्टेप 3 बताया गया अपने आप को मुसलमान कहे। अगर इस आयत को वाइस वर्सा देखेंगे हम तो ये बात पता चलती है कि इस तरह हम समझेंगे कि अगर हम अपने आप को मुसलमान कहते, यहाँ पर मुसलमान कहने का मतलब सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह का कलिमा पढ़ना काफी नहीं है, बताया जा रहा है। इसके साथ साथ नेक अमल भी होनी चाहिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाना है। तो इस बात से मालूम होता है, इससे ये बात वाज़े हो जाता है कि हर मुसलमान हर कलमा गो पर ये दीन की दावत या दावत ये दीन फर्ज है। अल्हम्दुलिल्लाह दीन की दावत फर्ज है। दीन के दाई के चंद औसाफ को हम सुन चुके हैं और इसके साथ साथ हम दीन की दाई के ताल्लुक से कई सारे बातें हम सुन चुके हैं। लेकिन हम दीन की दावत किसे देते? जिस किसी को अल्लाह की वहदानियत की बात मालूम नहीं है, या जो लोग अल्लाह को सही तरीके से पहचानते नहीं, अपने बरहक माबूद बोल के जो लोगों को अल्लाह की वहदानियत के ताल्लुक से बात मालूम नहीं है, जिस किसी को भी आप दीन की दावत देने के लिए जाते, अपनी वतनी बहनें जो मदऊ है आपके, उनके पास जब आप दीन की दावत देने के लिए जाते तो मुख्तलिफ किस्म के लोग आपको मिलते हैं, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटीट्यूड के साथ आप लोगों को देखते हैं। ये तो एक्सपीरियंस से ही पता चलता है कि किसके साथ किस तरीके से आप पेश आना चाहिए, हिकमत कहाँ पर आपकी लॉजिक कहाँ पर यूज करेंगे आप, या अपनी बात को पेश करने के लिए आपकी बातों से लोग अट्रैक्ट होने के लिए, आपकी बात को लोग सुनने के लिए रेडी होने के लिए आप क्या क्या वसाइल इस्तेमाल करते, आप किस तरीके से उनसे बात करते, ये तो आपके एक्सपीरियंस और उसके साथ साथ आपकी खुद की तरबियत से ही ये पूरे तरीके से हो सकती है। लेकिन टू बी प्रिसाइज, अब मिसाल के तौर पर किस तरीके के मुख्तलिफ लोग आपसे बात करने के लिए तैयार होते, या आप किसके साथ किस तरीके से बात करने का कोशिश करना चाहिए, इसको एक ब्रीफली बताने की कोशिश करूंगी इंशाल्लाह। जैसे कि मैंने बताया कि एक दीन की दाई डॉक्टर का मानिंद होता है, क्योंकि इसका वजह भी ये है कि डॉक्टर जो है जिस्म की बीमारी को दूर करता है और दाई दिल की बीमारी को दूर करते हैं। दिल की बीमारी क्या है? कुफ्र और शिर्क है। आप देखिए टाइप्स ऑफ डॉक्टर्स, कितने टाइप, बीमार के सेहत के लिए मुख्तलिफ दवा की जरूरत होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ दवा की जरूरत होती है। हर मर्ज की दवा जिंदा तिलिस्मत, ये रियल लाइफ में इट इज नॉट रियलिस्टिक, इट इज नॉट पॉसिबल। तो जब आप डॉक्टर है यानी दाई है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्टर्स के बारे में जब हम बात कर रहे
अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग टाइप ऑफ डॉक्टर्स, जैसे कि कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, सर्जन एक्सेट्रा कई सारे होते हैं। इसी तरीके से आप अगर किस्म किस्म के पेशेंट्स को देखेंगे तो उनमें भी कई सारे मुख्तलिफ किस्म के पेशेंट्स होते, जैसे कि इन पेशेंट जो एडमिट हुए होते हॉस्पिटल में, जो आउट पेशेंट है यानी सिर्फ बुखार सर्दी वगैरह के लिए आकर अपने आप का इलाज करा लेके चले जाते, न्यू पेशेंट जो होता है, और उसके साथ साथ जो क्रॉनिक डिसीज से सफर होता है यानी लंबे अरसे से बीमारी से है, उसका भी इलाज के लिए आते। और आखिरी चीज, जो बीमारी जिसकी इतनी बढ़ जाती कि नाकाबिले इलाज हो जाती है। तो जिस तरीके से एक डॉक्टर कहाँ रहता है? हॉस्पिटल में। अब मिसाल के तौर पर अपना एक हॉस्पिटल है, तो हम चेक कर लेंगे कि हमारे पास आपके हॉस्पिटल में इन पेशेंट्स कितने हैं, आउट पेशेंट्स कितने हैं, इलाज कराने के लिए आपके पास कितने लोग आ रहे, चेक कर लीजिए आप। अगर पेशेंट्स नहीं है तो समझ जाइए आप सही इलाज नहीं कर रहे, आप अच्छे डॉक्टर नहीं हैं, क्योंकि बोर्ड के ऊपर तो MSMD लिखा हुआ है, बट वी आर नॉट इवन RMP, हम RMP डॉक्टर के बराबर भी नहीं है। तो यहाँ पर मैं बताने का मकसद ये है कि जब दाई भी एक डॉक्टर की माने दिल के अंदर की बीमारी दूर करना, तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस्म की बीमारी दूर करने के लिए ही अलग अलग तरीके का इलाज करना पड़ता, डिफरेंट पेशेंट्स को डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीज को क्योर करने के लिए बहुत किस्म के ट्रायल्स अपना लेना रहता। तो अब रही बात एक दीन की दाई जो किसकी इलाज करने के लिए रेडी हो गया, जो अपनी मधु, जिसको दीन की दावत दिया जा रहा है, जिसको दीन का शाऊर ही नहीं है, जिसको अल्लाह का तारुफ ही नहीं है, जिसके पास एक अल्लाह की वहदानियत के बाद वो जानता ही नहीं। तो ऐसे वतनी बहनों के पास जब आप अपने पैगाम को लेकर तौहीद की दावत देने के लिए जब उनके सामने जा रहे, तो आप कितना पहले उसके लिए आप रेडी होकर जाना है। यहाँ पर एक चैलेंज की बात है, क्योंकि वतनी बहनों में भी कई सारे टाइप्स ऑफ लोग होते, जैसे कि हाउसवाइफ, इंटेलेक्चुअल्स, स्लम एरिया के लोग रहते, रिलीजियस पीपल होते जो अपने मजहब और धर्म के बारे में बहुत अच्छे तरीके का नॉलेज रखते हैं। जैसे कि कल की तकरीर में भी हमने सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी किस तरीके से मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब अहले किताब के सामने दीन की दावत देने के लिए भी जाते, तो प्रिपेयर करा के भी जाते कि देखो ये ऐसे वैसे लोग नहीं हैं, ये इल्म रखने वाले हैं, दे ऑलरेडी हैव द नॉलेज, उन लोगों के पास पहले से कुछ नॉलेज मौजूद है, ये इल्म रखने वाले हैं। इनके सामने जब आप बात करते तो पहले तौहीद की बात किया करो, और उसके साथ साथ किस तरीके से दावत पेश करना वो सिखा के भी जाए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब हम दीन के दाई है, हमारे मकसद हयात दावत ही है, हमारे मनसब फरीजा दावत है बोल के हम वादा किए, और अभी अभी हमने आयत के जरिए से सुन चुके हैं कि आप मुसलमान ही नहीं है अगर आप दावत नहीं दिए बोल दिया अल्लाह ताला। तो हम कितना ट्रेंड रहना चाहिए, कितना सीखना चाहिए, कैसा तरबियत हासिल करना, सो दैट हम मुख्तलिफ लोगों के सामने जाकर किस तरीके से दावत पेश करें। क्योंकि जो ऑडियंस होते हैं, टाइप ऑफ पीपल, हम जिस किसी के सामने बात करते और जिससे भी बात करते, अलग अलग जहन के लोग रहते हैं। वो स्पीकर के ऊपर डिपेंड होता है, जो बात कर रहे, जो तकरीर कर रहे या कोई बात को समझा रहे, जो दीन की दावत दे रहे, उनके ऊपर डिपेंड होके रहता कि वो किस तरीके से बात करें। अगर पढ़े लिखे तबकात है, वो लोग इल्म वाले हैं, तो उनको दीन की पैगाम को आप किस तरीके से पहुंचाए, इस्लाम के बारे में आप साइंटिफिकली लॉजिकली बताना चाहिए उनको। क्योंकि वो चंद लोग रहते जो एथिस्ट बोलते, जो खुदा ही नहीं है नाउज़ बिल्ला बोल के, जो मानते हैं कि कोई टाइप ऑफ कोई खुदा में नहीं मानते, तो एथिस्ट कहते हैं उसको हम।
اس کے پاس جب آپ دین کی دعوت لے کر جاتے تو اس کو سائنٹیفکلی پروو کرنا چاہیے کہ یہ کائنات دیکھیے، کچھ لاجک بتائے، کچھ سائنٹیفکلی ریزننگ کے ذریعے سے آپ ان کو بتانا چاہیے۔ سملرلی جب آپ ان پڑھ طبقات میں، سلم ایریاز میں جاتے، ان کے پاس جا کے آپ جیوگرافی کے بارے میں یا آسمان، چرند پرند، کائنات بول کے آپ سائنٹیفکلی بات کریں گے تو ان کے دماغ میں سے باؤنس ہو جاتا، ان کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ تو ان کے سامنے آپ اخلاقی برائی اور ہمدردی کے ساتھ خدمت خلق کے ذریعے سے ان کی مدد کرتے ہوئے، ان کی ضروریات کو پورے کرتے ہوئے آپ دین کی دعوت پیش کرنا رہتا۔ اور اگر کالج گوئنگ اسٹوڈینٹس ہے جو علم والے ہیں، آج کل کی برائیوں کو ان کے سامنے رکھتے ہوئے کیا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کے سولوشن، پرابلمس کے سولوشن کیا بتائے، اس کو آپ ان کے سامنے ڈسکرائب کیجئے سو دیٹ وہ لوگ دعوت کو قبول کر لیتے۔ تو یہاں پر میں بتانے کا مقصد ہے ڈاکٹر وغیرہ، پیشنٹ اینڈ دائی، ان تمام چیزوں کے پیچھے میرا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم الگ الگ مختلف لوگوں کے سامنے مختلف قسم سے دعوت کو پیش کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارا فرض ہی دین کی دعوت کو پہنچانا ہے۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ بار بار قرآن مجید میں حکمت کو اپنا لیتے ہوئے حکمت کے ساتھ دعوت کو دینے کا بات جو بتائے، تو الگ الگ قوم کی الگ الگ برائی تھی۔ اگر ہم دیکھیں گے انبیاء علیہ السلام کی سیرت کو جب ہم پڑھیں گے تو ڈفرینٹ انبیاء جتنے بھی قوم تھے، سمود کا قوم، عاد کا قوم، نوح علیہ السلام کا قوم، لوط علیہ السلام کا قوم، ایسا ہم دیکھتے جائیں گے تو الگ الگ قوم کے پاس الگ الگ برائی موجود تھی۔ کوئی بت پرستی کرتے تھے، کوئی میزان میں ناپ تول میں کمی پیشی کرتے تھے، کوئی نعوذ باللہ ہومو سیکشوالٹی جیسے برائی میں ملوث تھے، کوئی اور قوم کوئی اور برائی میں تھی۔ تو الگ الگ قوم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو ڈفرینٹ ٹائپس آف پرسنس کے بارے میں سامنے ڈفرینٹ ٹائپ آف دعوت دینے کے لیے بتائے۔ تو ایکچولی جو مرکزی عنوان، سینٹرل تھیم تو توحید ہی تھی، لیکن ان کے سامنے پیش کرنے کا سٹائل، انداز کچھ ڈفرینٹ تھا۔ اس کو ہم سیکھ لینا چاہیے۔ جناب خرم مراد صاحب کے رائٹنگز میں رہتا ہے، اس میں بتایا گیا کہ جو تڑپتا ہے وہی دنیا کو تڑپاتا ہے۔ دعوت کی تڑپ سوز اہم چیز ہے بول کے ہم کل بھی سنے، تو دعوت کی تڑپ سوز رہے ہمارے اندر۔ دائی سے دعوت اور دائی سے دعوت کی تڑپ کبھی الگ نہیں ہو سکتی۔ جس طرح پھول سے خوشبو کو الگ نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح دائی سے دعوت یا اس کی تڑپ کو دور نہیں کر سکتے ہم۔ اور یہ بھی بات ہم یاد رکھ لینا چاہیے، جس طریقے سے میں نے بتائی کہ ہم پریپیئرڈ ہو کے جائے، تربیت حاصل کر کے جائے، یہ ایک پارٹ ہے، لیکن دعویٰ ورک از ناٹ آلویز پلانڈ، ہر ہمیشہ پلاننگ کے ساتھ نہیں کیا جاتا، سم ٹائمز ان پلانڈ۔ جیسے کہ ہم ابھی بتائے کہ ڈاکٹر کی مثال دے رہی تھی میں، تو مثال کے طور پر ہم یہ بھی لے سکتے کہ کبھی ایمرجنسی کا کچھ سرجری آ جاتی، تو جب اس کو وہ ٹریٹمنٹ کے لیے میں وہ یعنی امیڈیٹلی کچھ اس کو رسک پہ لینا پڑتا وہ ٹائم پہ۔ اسی طریقے سے ایک دائی کو جب کبھی کوئی شخص آپ کے سامنے کوئی سوال لے کر آتے اسلام کے تعلق سے یا دین کے تعلق سے، آپ اس کو ایکسپلین کرنے کی، اس سولوشن کی، پرابلم کو بتانے کی اتنی کیپیسٹی آپ حاصل کر لینا چاہیے۔ یہ صرف ہو سکتی ہے آپ کو دین کی فہم حاصل کرنے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ایکسپیرینس سے بھی آپ اس چیز میں آگے بڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جیسے کہ ابھی تک ہم ڈاکٹر کی ہی مثال لے رہے، چلو اور ایک مثال لے لیں گے اب ہم۔ ایک پولیس آفیسر کے مانند بھی ہوتا ہے دائی، کیونکہ ایک پولیس آفیسر کا کام کیا ہوتا ہے، وتھ اور وداؤٹ یونیفارم وہ ہر ہمیشہ always 24/7 آن ڈیوٹی۔ سملرلی ایک دائی بھی 24 hours دعوت دعوت دعوت، یہی اس کے دماغ میں گونجتے رہنا چاہیے۔ اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا عمل کھاول، اس کا رہنا سہنا، کھانا پینا، اس کی بیہیویئر، ایٹیٹیوڈ، کیریکٹر، ایوری تھنگ ایوری ویئر صرف اور صرف دعوت۔ یعنی جب کبھی بھی کسی کو بھی دیکھتے آپ سچویشن کے مطابق وہ سچویشن کو کس طریقے سے دعوت کا ایک اپرچونٹی بنا لے سکتے، یہ چیز کو ہم سوچنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا کے سب سے پہلے داعی حق ہے،
उन्हीं के तरीके को अपनाना चाहिए। हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मिशन था, जैसे ही हम कल भी सुने कि डे 1 से लेके, यानी जैसे कि अल्लाह ताला नबूवत अता की उस दिन से लेकर आखिरी लम्हे तक भी दीन का और दावत का मिशन को आगे लेके स्टेप बाय स्टेप दावत करे। पहली किस तरीके से 3 स्टेप्स अपनाए, दोस्ती, हिकमत, देन दावत। तो हमारी भी काम यही रहना चाहिए, पहले लोगों से दोस्ती करे, उनकी हमदर्द बने, उनकी खैर ख्वाह बने, फिर उसके साथ हिकमत से हम जो स्टाइल ऑफ पीपल है, जिस तरीके के ऑडियंस है, जिस तरीके से मधु है, उनसे उसी हिकमत के जरिए से आप उनसे बात करें, आपके करीब कर ले, फिर उसके बाद दीन की दावत को पेश करें, पैगाम को पहुंचाए, अखलाकी बुराइयों के बारे में, इस्लाम में जो प्रॉब्लम्स, आज के जो दौर में जो प्रॉब्लम्स है उसके सॉल्यूशन क्या है, वो सॉल्यूशंस को बताइए, इस्लाम को लॉजिकली, रीजनली समझाइए, साइंटिफिकली समझाइए। फिर उसके बाद आप अपनी तौहीद की दावत, सिर्फ एक अल्लाह की वहदानियत की बात को पेश कीजिए। तो हम समझते अक्सर तौर पर कि ये बहुत मुश्किल तरीन चीज है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे कैसे लोगों को दावत दी। अगर हम देखते कि कभी, यानी सोच भी नहीं सकते हम कि फलाना शख्स दीन की दावत को कबूल करते। नेवर जज एनीवन अकॉर्डिंग टू देयर पास्ट, हु नोस, ही मे बी उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हिंदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो इस तरीके से अगर हमें ऐसा एक भी फर्द मिल जाए तो हमारे जिसे हम दीन की दावत दें और अल्लाह के फजल करम से वो हमारी बात को सुन ले, तो उससे बढ़कर कीमती सरमाया हमारे लिए कोई और चीज नहीं होगा। तो हम हर किसी को दीन की दावत देने के लिए कोशिश करते रहना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह दाई के औसाफ में से कई सारे औसाफ को हम ऑलरेडी सुन चुके थे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, खुद की तरबियत और जाती तौर पर हम अपने ईमान को बुलंद कर ले, पुख्ता कर ले, तो ही ये दीन की दावत को हम आगे पहुंचा सकते हैं। अल्लाह सुब्हान तआला कुरान मजीद में फरमाते हैं, फमन युकफिर बित्तागूती व युमिन बिल्लाहि फक़द इस्तमसका बिल उर्वतिल वुस्का लन फिसाम लहा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। तिलावत की गई आयत का तर्जुमा कुछ इस तरह है, बस जो शख्स तागूत को इनकार करे और अल्लाह पर ईमान लाए तो उसने एक मजबूत रस्सी थाम ली जो कभी टूटने वाली नहीं है। जो ये कब पॉसिबल है? इस्लाम एक दावत है। इस दावत को फैलाने के लिए इंसान में आला औसाफ जरूरी है। जब कोई दाई दावत के मैदान में आएगा तो वो मजबूत सीरत और किरदार, बेपनाह कुव्वत अमल और गैर मामूली जोश और जज्बा के साथ नमूदार होगा। इसके लिए जाती तरबियत में दावत के लिए जो जरूरी औसाफ होना चाहिए, उनमें से ये चीजें हैं। पहली चीज ईमान बिल्लाह, ईमान बिल आखिरत, कुरान मजीद जो अल्लाह ताला की आखिरी नाजिल शुदा किताब है, उस पर कामिल यकीन। फिर नमाज की पाबंदी, इंफाक फी सबीलिल्लाह, कुर्बानी, इखलास और इस्तिकामत। इन औसाफ के बगैर एक दाई की हैसियत एक कमजोर और निहत्ते इंसान की हैसियत होगी। सबसे पहली चीज जो ईमान बिल्लाह है, दीन की बुनियाद अल्लाह ताला पर ईमान एक कामिल है और ये मोमिन और काफिर के दरमियान फर्क है। इस्लाम इंसान के अंदर खुदा परस्ती पैदा करता है, जिसका आगाज ईमान से होता है और खुदा से बंदे का ताल्लुक इस्तवार हो जाता है, तागूत से रिश्ता कट जाता है। ईमान बिल्लाही दीन की असल असास है। ईमान बिल्लाह के लाजमी तकाजे ये है कि अपने आप को पूरी तरह अल्लाह के बंदगी के हवाला कर देना, और एक दाई की यही मकसद हयात होनी चाहिए। अल्लाह ताला से ईमान एक तरह का अहद वफा है। जैसे
हर हाल में सरतापा बंदगी की तस्वीर बने रहेगा और हमेशा हमारी रूह इस तलब में बेचैन हो जाए ताकि कल अल्लाह के हुजूर पेशी होगी तो एक सच्चे गुलाम के हैसियत से हमारी हाजिरी हो। अल्लाह ताला से ताल्लुक और मोहब्बत रूह ईमान है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज फर्स्ट वन है ईमान बिल्लाह। और सूरह हुजुरात के आयत नंबर 7 में पता चलता है कि अल्लाह ताला के मोहब्बत से जब दिल की दुनिया आबाद हो जाती है तो खुद ब खुद कुफ्र, फिस्क और फजूर और मुआसियत से नफरत पैदा होने लगती है। अल्लाह ताला से मोहब्बत करने वाले अहले ईमान से भी मोहब्बत करते हैं और उनसे ज़हनी कुर्बत और कल्बी ताल्लुक रखते हैं। ईमान की लज्जत उस वक्त महसूस की जाती है जबकि दिलो दिमाग पर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत छा जाएगी। दावत दीन के लिए ताल्लुक बिल्लाह की अहमियत इस बात से साबित होती है कि एक सच्चे दाई का जीना और मरना, जुड़ना और कटना, देना और लेना दावत दीन के लिए हो और उसकी जुबान सख्त से सख्त आजमाइश में भी शिकवा शिकायत से आलूदा ना हो बल्कि इस राह में लज्जत महसूस करे। ऐसा ईमान रहना चाहिए, इतना पुख्ता रहना चाहिए हमारा ईमान। दूसरा वस्फ है सेकंड औसफ ईमान बिल आखिरत। आखिरत का अकीदा इस्लाम का बुनियादी अकीदा है और हर शक व शुबा से बालातर है कि आखिरत जरूर आकर रहेगी। जब आखिरत आएगी तो ये दुनिया का सरो साजो सामान निस्तो नाबूद हो जाएगा और एक नया निजाम आलम वजूद में आ जाएगा। वो है यौमुल क़ियामा जिसमें मुर्दों को दोबारा जिंदा किया जाएगा जो अल्लाह के हुजूर हाजिर होंगे। आखिरत इसीलिए आएगी ताकि बंदों के नेकी व बदी का हकीकी फैसला हो और हर एक अपने अंजाम को पहुंचे। मेरे राह हक के साथियों, आखिरत कोई मजाक का मौजू नहीं है बल्कि संजीदगी और एकसुई के साथ अपने अंजाम की फिक्र करनी चाहिए। दुनिया के तमाम राहतें, तकालीफ, खुशी और गम सभी आर्जी है, आखिरत लाफानिया और अबदी है। जब दुनिया जहन पर छा जाती है तो इंसान उसकी रंगीनियों में खो जाता है और आखिरत को तबाह और बर्बाद कर लेता है। इसीलिए एक दाई दुनिया को कभी जिंदगी का मकसद नहीं बनानी चाहिए बल्कि ये जहन में रखे कि आखिरत की कामयाबी हकीकी कामयाबी है जो अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत से ही मिलेगी। इस्लाम की दावत आखिरत से गाफिल इंसानों का काम नहीं है बल्कि इसके लिए ऐसे लोगों की जरूरत है जो दुनिया पर आखिरत को तरजीह दे। इस्लाम की दावत कोई मामूली काम नहीं है बल्कि बहुत बड़ा जिहाद है और एक तवील जंग है जिसको कई मुहाजों पर लड़ी जा सकती है। इस्लाम की दावत देना अपने आप को इम्तिहान में डालने का बराबर है। तो इस तरीके से हम आखिरत का पुख्ता यकीन रखते हुए इस्लाम की दावत देने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। अब तीसरी चीज है कुरान मजीद पर कामिल यकीन। कुरान एक हिदायत का सरचश्मा है। कुरान ही एक दावत है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो इंसान के अंदर खामोशी से दाखिल नहीं होती बल्कि इनकलाब बनकर आती है और एक दाई के फिक्र अमल में हलचल पैदा कर देती है। कामयाब दाई वो है जो कुरान की इत्तिबा करे और दूसरों के सामने इसकी दावत पेश करे। यही सबसे बेहतर दावत है। कुरान पाक अल्लाह की हुकूमत का मंशूर है। वो जिसके हाथ में होता है अल्लाह के हाथ उसके हाथ में होता है। कुरान मजीद ये फैसला करती है कि इज्जत और सरबलंदी किसके लिए है और जिल्लत और रुसवाई किसके हिस्से में आने वाली है। तो कुरान मजीद को मजबूती से थाम लेना एक दाई का सबसे इम्पोर्टेंट उसकी जिंदगी का एक मकसद है। नेक्स्ट चौथी चीज है नमाज। नमाज खुदा तरस और मुत्तकी इंसान की सबसे बड़ी पहचान है। दावत और नमाज का ताल्लुक इस कदर गहरा राब्त है कि दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, जुदा नहीं किया जा सकता।
دعوت کے شروع میں بھی نماز کا حکم ہے اور آخر میں بھی نماز اور تسبیح کی ہدایت ہے۔ یہ اللہ کی زمین کو فساد سے پاک کرنے کی کوشش ہے۔ دعوت دین کا کام حقیقت میں اقامت دین کا کام ہے، اور نماز انسان کو زندگی کے ہر معاملے میں دین کی اتباع کے قابل بنا دیتی ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ جس نے نماز قائم کی اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو اڑا دیا اس نے دین کو بڑھا دیا۔ دعوت دین کے اوصاف نماز ہی سے پیدا ہوتے ہیں، جیسے صبر و استقلال۔ نماز سے استقامت بھی ملتی ہے، جس کے ذریعے سے باطل طاقتوں کے مقابلے میں مدد مل جاتی ہے داعی کو۔ تو نماز بھی بہت اہم فیکٹر بنتی ہے یہاں پر۔ پھر اس کے بعد انفاق فی سبیل اللہ، یہ دین کی ایک بنیاد ہے۔ انفاق اللہ تعالیٰ کے احسانات کا یہ جو ہے تو انفاق فی سبیل اللہ یہ خوف خدا کی دلیل ہے، آخرت کے عذاب سے بچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ مال کے ذریعے سے انسان کی خدمت کی جا سکتی ہے، جو دعوت دین کے لیے بے انتہا ضروری ہے۔ یہی دین ایمان کا تقاضا ہے۔ جان و مال کی قربانی پر جنت کا وعدہ بھی فرمایا گیا ہے۔ انفاق بڑے نفع کا سودا ہے بول کے بتایا اللہ تعالیٰ۔ دعوت دین انسانوں کے لیے خیر خواہی کا عمل ہے۔ داعی دین کے لیے ہم سفر رفیقوں کے ساتھ ہمدردی رکھنی چاہیے، جس سے دعوتی کام میں ایک جماعت بن جاتی ہے۔ دین کی دعوت کے لیے داعیان دین کا یہ ایک ان لوگوں کی تعاون بے حد ضروری ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد آتی ہے قربانی۔ اسلام کی دعوت قربانی چاہتی ہے۔ اس دعوت کے لیے اپنی آسائش و راحت کو، اپنے وقت، اپنے لمحات حیات کو، اپنے مال و دولت کو، غرض ہر چیز کو قربان کر دے۔ انسانوں کے محسن ہی قربانی دیتے ہیں۔ مشکل حالت میں بھی دعوت جاری رکھنا چاہیے۔ قربانی سے دین غالب ہوگا۔ آج دین قربانی کا طلبگار ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دین آج بے حد مظلوم ہے، جو داعی کے قربانیاں چاہتا ہے۔ تو ہم سب اللہ کے راہ میں ہماری جان، مال، ہماری وقت، ہماری اوقات، ہماری صلاحیتیں، ہمارے ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ اور اس کے بعد آتا ہے اخلاص اور استقامت۔ اخلاص روح دین ہے۔ عقیدے کا اخلاص یہ ہے کہ آدمی توحید کا خیال ہو اور شرک سے بیزار ہو۔ یہی عمل کا اخلاص ہے۔ بندوں میں ریاکاری نہ ہو، جس کا دار و مدار انسان کی نیت اور ارادے پر ہے۔ اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبولیت کا شرف ملے گا یا رد کر دیا جائے گا۔ ریاکاری منافقین کی علامت ہے۔ یہ بھی ایک قسم کی شرک ہے، جس سے داعی کو ہمیشہ بچنا چاہیے۔ ایک داعی شہرت کے لیے کسی کار خیر کے لیے انجام دیتا ہے تو گویا وہ اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے۔ ایک داعی کے مد نظر ہمیشہ اللہ کی خوشنودی رہنا چاہیے، صرف اور صرف اللہ کے لیے کام کرنا چاہیے۔ اور سب سے آخری ہے استقامت۔ ایمان اور استقامت اسلام کا حاصل ہے، جو انسان کی پوری زندگی پر پھیلا ہوا ہے، جو ان دو الفاظ میں سمٹ کر آ گیا ہے۔ دعوت دین بھی استقامت چاہتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو اپنے نفس پہ پوری طرح قابو حاصل کرے، وقتی طور پر نہیں بلکہ آخری دم تک اللہ تعالیٰ کے راہ میں استقامت قائم رہے۔ اللہ کا دین آج اپنے ماننے والوں کو چینک چینک کر آواز دے رہا ہے کہ اس کی دعوت و تبلیغ اور سربلندی کے لیے اپنی پوری قوت صرف کرنے والے، اپنے آپ کو کھپا دینے والے کون ہے بول کے۔ دعوت یہ ٹیمپرری یا ٹائم پاس کی چیز نہیں ہے۔ دعوت ایک مسلسل عمل ہے۔ وہ حق پرستوں کو کبھی چین کی نیند نہیں سونے دیتا۔ فرد کی اصلاح اور معاشرے کی تعمیر کے لیے جدوجہد لازمی ہے، جو ایک داعی دین کے اندر ہونی چاہیے۔ استقامت کی راہ دشوار گزر ہے اور بہت ہی صبر آزمانے والی کام ہے۔ دین کے داعی راہ خدا کے لیے آنے والی آزمائشوں سے گھبرا کر اگر اپنے قدم پیچھے ہٹاتا ہے تو گویا
وہ اپنا دعوی ایمان کی توہین کرتا ہے اور یہ ایک ناپاک روش ہے، عقیدے کی رسوائی ہے۔ روز قیامت ایک کامیاب دائی کو دیکھ کر لوگ حسرت کے ساتھ کہیں گے روز قیامت کے دن کہ کاش دنیا میں ہمیں بھی داعیانہ کردار بحسن خوبی ادا کیا ہوتا، جس سے ہمارا مولا خوش ہوتا تھا، ہمارا اللہ خوش ہوتا تھا۔ کاش کہ ہماری دنیا ہم سے چھین لی جاتی، کاش کہ ہماری آخرت برباد نہ ہوتی، اب سوائے پچھتاوے کہ کچھ ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ ہم سب کو مذکورہ تمام اوصاف کے حامل بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔